सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर यूट्यूब वीडियो विद न्यू एनालिस्ट वीडियो। ओके, क्या आपने लास्ट 2 डेज के अंदर यानी कि लास्ट मंथ जो हमारा बीत चुका है, ठीक है, 30 अप्रैल से लेके, ठीक है, 1 मई के दिन यानी लास्ट 2 डेज के अंदर आपने गोल्ड के अंदर ये 1000 पीप का मूव कैप्चर किया कि नहीं किया? और जिसने भी किया हो, ठीक है, वो मुझे कमेंट में प्लीज बताए। ठीक है, जिसने नहीं किया हो तो तुम्हारा भाई बैठा है, क्यों टेंशन ले? तो क्यों, क्या रीजन था इसके पीछे कि आपने ये ट्रेड नहीं ले पाए? क्यों 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 था ये रीजन? क्यों? क्योंकि सिंपल से हमारे बायर्स के प्रिडिक्शन के साथ में अगर आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो आपको इजीली मार्केट स्ट्रक्चर के बिहेवियर समझ में आ रहा था कि गोल्ड स्लाइडली हमको कहीं ना कहीं ये वाले जोन के ऊपर आते हुए दिखने को मिलने वाला था। ठीक है, सिंपल से बायर्स के साथ में, सिंपल से मार्केट स्ट्रक्चर के सेटअप के साथ में आप ये मूव कैप्चर कर सकते थे, और नहीं, क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना क्या ऐसा रीजन था। ठीक है, और जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये वाले मूव को हम किस तरह से कैप्चर कर सकते थे, कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे स्लाइड हमको 1000 पीप का गिरावट देखने को मिली है गोल्ड के अंदर लास्ट 2 डेज के अंदर, वो कैसे हुआ? ठीक है, अगर जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है ये प्राइस, तो चलो तुम्हारा भाई बैठा है, मैं आपको पूरा का पूरा एक आराम से एक एनालिसिस के अंदर बताने वाला हूँ, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, मैं आपको कोई यहाँ पे हर्डल चीज, यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी के साथ में ना कुछ एक हार्ड टॉपिक के बारे में, ठीक है, कि मैं ऐसा कुछ बता दूं कि जो आपने कभी सुनी ना, जो आपने अपने ट्रेडिंग करियर में जो चीज आप रोज सुनते हो, मैं आप उसी के कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। समझ रहे हो भाई? गोल्ड में 1000 पीप यानी बहुत होता है। तो जब ये चीज, अब इस तरह के बायस अगर आपके क्लियर होने लगे, तो आप इजीली कम से कम, मैं बोलता हूँ 500 500 200 200 पीप तो आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। समझ रहे हो? तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, कैसे खाली टू सेटअप के साथ में, ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड प्लान हमारे कर सकते हैं। ठीक है, वो टू सेटअप क्या है तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, अगेन टू अगेन मैं हर वीडियो के अंदर ये चीज बताता हूँ। ठीक है, जो कि है हमारे बायर्स, और दूसरा है हमारा, जिसको पता है वो लिखना जरूर कमेंट में, मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, खाली ये दो कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट करता हूँ, ये दो चीज को यूज करके मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम उड़ते हुए वन डे के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया कि हम दो चीज का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, ओनली टू सेटअप का, जो कि एक बायस है और एक मार्केट स्ट्रक्चर सेफ्टी। ठीक है, तो बायस के हिसाब से, ठीक है, हमको एक क्या बायस यानी क्या होता है? एक नेरेटिव बिल्ड करना, यानी कि पिक्चर बिल्ड करना है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एक चीज आप बताओ कि मैं यहाँ पे आपको एक समझ लो कि ये एक बॉक्स बना के दे रहा हूँ। ठीक है, कि भाई ये बॉक्स के अंदर जो मार्केट में हुआ है, ठीक है, लास्ट ये जो बॉक्स बना के दिया है मैंने, ठीक है, तो यहाँ मार्केट में जो हुआ है, ठीक है, तो ये पिक्चर को देखते हुए आप इसके नेरेटिव हमको, मतलब मेरे को बता के, मतलब मुझे बताओ कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है। ठीक है, मुझे वो बताओ। ठीक है, वीडियो को अभी यहाँ पे पॉज करो, ठीक है, और कुछ सोचो। देखो, वीडियो तो पूरा रिकॉर्डेड आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपने नेरेटिव देखो कि भाई मेरे नेरेटिव यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जो मेरा दिमाग चल रहा है, ठीक है, क्या मेरा सही चल रहा है कि नहीं, बायस में सही से पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं पकड़। ठीक है, तो वीडियो को भी पोस्ट करो। ठीक है, जो आपके नैरेटिव बोल रहे हैं, ठीक है, वो नैरेटिव मुझे कमेंट में लिख के दो कि मेरे ये नैरेटिव बन रहे हैं, लिखो। ठीक है, और उसके बाद ऐसा देखो, लालच वो नहीं, वो चीज नहीं करनी, मतलब कि देख लिया फिर बाद में लिखा। ठीक है, कोई नहीं देख रहा था, कोई देख रहा है। ठीक है, अगर वो चीज में जबरदस्ती करोगे, ठीक है, तो आगे नहीं बढ़। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करो और अपने नैरेटिव लिखो कमेंट में कि भाई मेरे ये नैरेटिव बन रहे थे। ठीक है, फिर आप आगे वीडियो में देखो क्या मैंने सही सोचा। ठीक है, क्या सोचना है आपको नैरेटिव के अंदर, कि मैंने ये बोला आपको कि भाई आपको ये पिक्चर को देखते हुए बताना है कि मेरे नैरेटिव क्या था। ठीक है, तो कमेंट में लिखना भी। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, कि मुझे ये दिख रहा है कि गोल्ड काफी समय से अच्छे से बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, पहली चीज हमको ये कंफर्म होती है। फिर ये चीज होने प्राइस हायर हाई बना रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड में हायर हाई बना रहा है। ठीक है, और गोल्ड ने क्या किया है, एक फुल बैक दिया है, तो फुल बैक देने के बाद यहीं पे सराउंडिंग कर रहा है, यानी कि अभी यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि भाई गोल्ड ने लास्ट 4-5 दिन से, यानी कि लास्ट वीक में प्राइस ने यहाँ पे ऐसे आया, और क्या प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे एक
क्या बना दिया, एक हाई बना दिया। ठीक है, हाई कैसे बनाया, वो चीज कैसे कंफर्म होती है, तो हमको ये चीज कैसे कंफर्म होती है कि भाई प्राइस ने यहाँ पे क्या ले लिया है, अपना आईडीएम ले लिया है, यानी कि मार्केट ने प्राइस ने क्या कर लिया है, आईडीएम लेने, यानी आईडीएम लेता है प्राइस तो कंफर्म हो जाता है कि ये हाई बन चुका है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमको ये कंफर्म होता है कि प्राइस ने हाई बना दिया क्योंकि इसने आईडीएम ये ले चुका है। ठीक है, और आईडीएम लेने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 दिन से कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पे यहीं पे स्टे है। ठीक है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, हमको ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सोचना है कि मेरे को ये लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे 2 तरह से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, 2 तरह से आप अभी सोचोगे। ठीक है, जिसको सिंपल से अगर पता चलते हैं बायर्स, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई प्राइस, जैसे कि ये समझ लो कि भाई यहाँ पे एक बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो बंदे क्या सोचेंगे कि भाई प्राइस ने, यहाँ पे लोग रिटेलर यहाँ पे सोचेंगे, बहुत से लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हो, यहाँ पे 3 बार कैंडल बनाएंगे, मेरा प्राइस क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपने चलो ये 3 बार तो देख लिया, सब देख लिया, पर यहाँ पे आपने एक चीज की मिस्टेक कर दी। यहाँ पे आप देखो कि भाई प्राइस ने, ठीक है, जो ये आईडीएम पॉइंट है, ठीक है, जो ये कैंडल है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे एक अनडिसीजन बनाते हुए चल रहा है। मैं यहाँ पे देख के चलूंगा तो मुझे, मेरे को ये मतलब मेरे नैरेटिव के, मेरे को ये चीजें मैंने देखी है बहुत बार। ठीक है, मार्केट, तो मेरे हिसाब से ये वीकनेस है। मेरे हिसाब से यहाँ मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइस ने आईडीएम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है 4 ओवर के आसपास, 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, और 1 डे टाइम फ्रेम पे भी उसने एक अनडिसीजन कैंडल बना के रखी, यानी कि उसने बुलिश साइड के बायर्स के लिए मेरी अच्छी कैंडल बनाई नहीं। वो कब कहलाती कि भाई प्राइस क्या करता है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, प्राइस क्या करता है कि भाई प्राइस ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे लेट सपोज कि ऐसे आता और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके एकदम से वीक कैंडल, मतलब वीक बनाता। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देता, तो मैं कह सकता था कि भाई यहाँ पे मैं बाय साइड के लिए जा सकता हूँ। पर अभी नहीं दे सकता, क्यों, अभी अनडिसीजन कैंडल है। इसके लिए यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, अनडिसीजन की तरह, यानी कि कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, अगर प्राइस को ऊपर जाना होता, ठीक है, अगर अच्छे से अगर बाहर यहाँ पे एक्टिव होते तो प्राइस एकदम से चले जाता। प्राइस को अभी जहां जाना होता है अपनी डायरेक्शन में, तो कभी वो वेट नहीं करता। वेट तभी करता है कि जब वो ट्रैप करने को रेडी होता है। ठीक है, और यही एक ही जोन होता है कि जहाँ पे रिटेलर ट्रैप होते हैं, भाई प्राइस यहाँ पे वीक बनाया, ऊपर जाने को रेडी होता है। तो ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से मेरे नेरेटिव ये है कि यहाँ पे प्राइस ने अनडिसीजन बनाया हुआ है और कहीं ना कहीं मेरे को 4 ओवर पे यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया, आईडीएम के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे प्राइस ये वाली लिक्विडिटी लेने को आ सकता है 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यानी कि 1 डे टाइम फ्रेम पे मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस 3230 के लेवल के आसपास हमको आते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि प्राइस जब भी आईडीएम के नीचे क्लोजिंग देता है, तो आईडीएम के नीचे जब भी प्राइस क्लोजिंग देता है तो कहाँ पे आता है, उसके फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको दिखता है कि फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक ये है 3230 का जोन जो बना हुआ है। ठीक है, तो प्राइस स्लाइडली हमको यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। और हम कैसे प्लान करेंगे कि भाई हमको अगर ये वाले जोन के अंदर मार्केट में 4 आवर या 1 आवर पे हमको मार्केट शिफ्ट मिलता है, ठीक है, तो हम सेल चैट ले जाएंगे कहां तक, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, 3230 के ऑर्डर ब्लॉक तक जाएंगे। प्राइस वहां तक हमको आते हुए देखने को मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया यहाँ पे हमको किस तरह से हमारे नैरेटिव बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे डेली बायस हम लोग ने अपने क्लियर करे कि हमारे डेली टाइम फ्रेम पे हमारे बायस हमको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे बायस सिंपल सी ये लॉजिक के साथ कहना चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे बाय साइड के लिए हम रेडी नहीं है, हम कहीं ना कहीं ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आते हुए देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मन करेगा तो तब हम बाय साइड जाएंगे, पर अभी के लिए अभी हम बाय साइड के लिए रेडी नहीं है, हमारे ये रेडी कहने को मिल रहे हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन के थ्रू, चार्ट के थ्रू। ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं बता, ये क्या कह रहा है, ये चार्ट कह रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने सेटअप को देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम 1 आवर पे आ चुके हैं। ठीक है, 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ 1 आवर पे प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है, तो आप बार बार देखोगे तो प्राइस ने ये लो बनाया था। ठीक है, लो बनाने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, इसने ये लोअर हाई बनाया। ठीक है, और अब प्राइस वही, मतलब ये जो पूरा जोन है, ठीक है, गोल्ड ये जोन के अंदर कब से कंसोलिडेशन कर रहा है, जो कि मैंने आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे बताया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आवर पे आप देखो तो प्राइस ने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वल लो बना के छोड़ा है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे इक्वल लो बनाया। ठीक है, तो अभी चीज याद रखो कि प्राइस जब भी कहीं पे भी या तो इक्वल हाई बना के गया ऊपर साइड की तरफ, ठीक है, या इक्वल लो बना के गया। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी लेने से पहले क्या कर सकता है, इक्वल लो वाली लिक्विडिटी लेने आएगा।
जहां पे भी आपको डबल बॉटम तो वो स्ट्रक्चर हो गया, पर ये इक्वल लो बना के गया, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा कि भाई प्राइस अगर अगर प्राइस, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता है तो प्राइस ऑलवेज ये इक्वल लो की लिक्विडिटी लेने आएगा, यानी कि प्राइस डाउन साइड के लिए आ सकता है, ठीक है। तो डाउन साइड के लिए अब मेरे को, जैसे कि मैंने डेली टाइम में बताया कि मेरे बायस डाउन साइड के लिए बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो ऐसा, अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ऐसा यहाँ पे कौन सा जोन है कि जहां से मुझे सेल साइड के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, मुझे ये चीज, ठीक है, कि ऐसा कौन सा परफेक्ट जोन है कि जहां से मेरे को मार्केट शिफ्ट मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो मैं सेल साइड के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करो और अभी हाल कमेंट में लिखना कौन सा जोन है, ठीक है। जिसने भी लिखा हो, ठीक है, तो अच्छी बात है। वो देखो यहाँ पे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट में लिखो, ये लिखो, लिखो, ठीक है। तो ये चीज पता है क्या शोकेस करती है, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है, कि आपको बार बार बोलूँ ये करो, वो करो। वो चीज शोकेस करती है कि आप कितने एक्चुअल में एक चीज को सीखने के लिए डेडिकेटेड हो। समझ में आ रही है? एक ब्रेन का एक सिंपल सा एक लॉजिक, एक सिस्टम होता है कि आप कोई चीज समझ पढ़ रहे हो ना, तो उसको लिख भी रहे हो ना, ठीक है। अब जो चीज मैं सब ये मैं बोलूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो वो चीज मैं बोलने के साथ में बार बार 10 बार लिखूंगा ना, तो वो चीज मेरे को छप जाएगी मात्र, ठीक है। तो वहां पे आपको लिखने का मतलब मैं ये इसके लिए मैं आपको कि आप बताओ, आप देखो, ठीक है, इससे ये एक्टिवेट होता है, इसमें चीजें छप जाती है, ठीक है। अब जैसे दूसरी दूसरी बार वो चीज देखूंगा तो आपको एक चीज से एकदम से याद आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है कि भाई कोई अच्छा सा जोन है, ठीक है, सेल साइड। क्यों? तो दूसरी बात, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने मेरे को यहाँ पे देखा कि प्राइस ने यहाँ पे एक नवा लो बनाया है, नवा लो बनाने के बाद प्राइस के पास क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा, और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कोई एफईजी है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई ये वाले पूरे जोन में कुछ खास है हमको देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक अच्छा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर प्राइस ने अगर ये वाला स्ट्रक्चर मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर तोड़ भी दिया ना, तो प्राइस प्राइस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे बायस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, फिर प्राइस हमको बुली साइड देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने मार्केट शिफ्ट कर देगा, अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देगा, यानी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो ना डाउन साइड का, ये डाउन साइड का जो आ रहा है वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे टारगेट बॉस कर देगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा और प्राइस क्या करेगा, फिर हमको बाय साइड देखने को मिलेगा और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं कि भाई जिस तरह से प्राइस ने यहाँ पे रिएक्शन लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे हमको जैसे ही मार्केट शिफ्ट मिलता है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है, ये वाले ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन पे हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम टारगेट कर सकते हैं डाउन साइड में। कहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं, तो हम इजीली टारगेट कर सकते हैं जो प्राइस ने लिक्विडिटी वाली जो इकट्ठी करके रखी है, इजीली आपको प्राइस क्या कर सकता है। मैंने आपको सिर्फ वन डे टाइम फ्रेम के बायस में बताया कि प्राइस क्या कर सकता है, 3230 के प्राइस के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब चलो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हम 50 मिनट पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वीक बनाई थी 1 आवर पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मार्केट शिफ्ट चाहिए, एज यूजुअल जो मैंने आपको बोला, ठीक है। प्राइस को क्या करना है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है, कि अगर ये एडजस्ट करता है, ठीक है, तो हम शेयर साइड के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके डन। तो यहाँ पे प्राइस ने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या तो कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, तो हम इजीली ये हाई किया स्टॉप लॉस रखते हुए हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट पे देखो, तो 5 मिनट पे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक ये जोन है, ठीक है, जो कि हम एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आता है तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। ओके आ गया, और प्राइस देखो यहाँ पे एक अच्छा सा रिएक्शन लिया। अब हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस के साथ में हम डाउन साइड के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। ओके, ट्रेड लेने के बाद आराम से बैठो, कुछ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, प्राइस को छेड़े नहीं, अपने टीपी स्टॉप लॉस को लगा दो और छोड़ दो, That's it, ठीक है। इसीलिए आ गया आपके टारगेट के साथ में, ठीक है। इतना सिंपल था, इतना सिंपल। यहाँ पे आप देखो, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने पूरे वीडियो में खाली बायस बायस और
क्या बोलते हैं, अपना मार्केट स्ट्रक्चर ही फॉलो किया, ठीक है, उसके अलावा कुछ यूज किया मैंने नहीं किया, तो ऐसा ही होता है, कुछ और यूज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। खाली एक चीज समझ गया ना, बायस, तो वो चीज इनफ है प्राइस के लिए, समझ रहे हो, बहुत दैट्स इट यार। तो एक चीज याद रखो, ठीक है, कि जैसे कोई इंसान है, ठीक है, तो अगर कोई इंसान को मैं समझूं कि वो कुछ बता रहा है, तो कुछ बात बता रहा है, ठीक है, कोई भी चीज के रिलेट में, खुद के रिलेट में, खुद के पर्सनल लाइफ के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, तो जब तक कोई भी चीज है, ठीक है, वो इंसान हो या कुछ भी चीज है, ठीक है, अगर मैं चीज को समझने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है, तो क्या मुझे अच्छी लगेगी? अच्छी लगना मतलब क्या, मुझे वो चीज पसंद आएगी सुनना? जैसे कि आप मुझे कुछ चीज बता रहे हो, ठीक है, कुछ भी बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, जब तक मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लूंगा, ठीक है, मैं उसके अंदर थोड़ा अपना एक इमोशन इमोशन जो होता है ना, वो नहीं डालूंगा, यानी सुनने का प्रयास नहीं करूंगा, ठीक है, उस चीज से थोड़ा अट्रैक्ट नहीं हुआ तो मुझे बेकार लगे। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज इंसान हर चीज में तो कोरिलेट करता है अपनी डेली लाइफ से, ठीक है, कि भाई मुझे ये लड़की मिल गई, ठीक है, वो लड़की को मैं टाइम दूंगा, ठीक है, मैं उससे चैट करूंगा, मैं उससे मिलने जाऊंगा, मैं उससे गिफ्ट दूंगा, ठीक है, तो वही मेरे साथ रहेगी, तभी मेरे साथ रहेगी, ये तो नहीं रहेगी, मेरे पास पैसा होगा तो ही मेरे साथ रहेगी। इंसान इतना मूर्ख है कि वो हर चीज में वो चीज को रिलेट कर देता है, पर अपने काम के साथ में नहीं करता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, ठीक है, कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, भैया मुझे ट्रेडिंग में आप जो बोल रहे हो, ठीक है, बाय समझा रहे हो, ये कर, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा? अरे भाई तू समझना ही नहीं चाहता वो चीज को, ये चीज फर्क कैसे कर रही है, काम कैसे कर रही है, तू समझेगा तो होगा ना। तेरे को इंटरेस्ट ही नहीं वो चीज करने का, तुमको गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने का, ठीक है, तुमको वो चीज को उसको चॉकलेट खिलाने का, तुमको उसको मैसेज करने का, तो कितने दिल से करते हो, पर इसको दिल से कर रहे हो क्या? वो चीज जहां से दिल से आएगी ना, तब चीज वो चीज तब आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। भाई मुझको भी आज से 2-3 साल पहले कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, मैं कैंडल भी नहीं आता था कि कैंडल का मतलब क्या होता है। आज मैं आपको पूरा बायस बायस क्लियर करा, भाई इस तरह से बायस वर्क करता है, इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर वर्क करता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको टाइम दिया, मैंने उसको वो इमोशन के साथ में कनेक्ट किया, अपने काम को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, तब जाके वो चीजें क्लियर होती है, वो मजा आती चीज। ये तो मजा नहीं आती कोई भी चीज काम की, ठीक है। आप उसको, ये कोई 12th की 11th की एग्जाम नहीं है, तो ये चौपड़ी में जो लिखा है वो रट लिया, वो हो गया। भाई इससे धंधा बनाना है, इससे काम करना है। काम करने वाली चीज को कभी रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। उसको प्रैक्टिकल, क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिकल करना है। जितना प्रैक्टिकल में एक्सपर्ट होगा तभी ये पैसा आता है, इससे पहले नहीं आना है। तो इसको स्कूल की किताबें में समझो कि मैं रट लूंगा तो मेरे को आ जाएगा, ठीक है। समझो, समझने में ध्यान दो। नहीं तो कभी पल्ले, अब 10 साल के दौरान मैं गारंटी, 10 साल में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। फोकस करो समझने पे, हर चीज को छोड़ो भी, ठीक है। ओनली फोकस ऑन दिस थिंग। मुझे पता है कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, क्यों नहीं आता मुझे, बस ये ठान लो कि मुझे क्यों नहीं आता। जिस दिन ये चीज का ईगो रख लोगे ना, भाई तुम सीख गए, बस, ठीक है।